नमस्कार। आज मैं आपको विज्ञान विषय के अंतर्गत सेकेंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं को 8वां चैप्टर जिसमें भाग है मानव शरीर के अंग एवं उसके कार्य, इसके बारे में मैं अध्ययन कराऊंगा। और इसमें जो मेरा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है स्केलेटन, जिसे हम कंकाल के नाम से जानते हैं। कंकाल इसका हिंदी नाम है। तुलसीदास जी ने भी इसके बारे में वर्णन किया है। उनकी पत्नी ने कहा, अस्थि दे मम दे त्याग दे, जामे ऐसी प्रीत जो ऐसी श्री राम में काय होत पैगी। अस्थि मज्जा का बना हुआ ये हमारा शरीर है। अस्थि दे मम दे त्याग दे, और ये हमारा शरीर नाशवान है। ये बात उन्होंने की, ये फिलॉसफी की बातें हैं। लेकिन मैं आज ये विज्ञान में आपको बताने जा रहा हूं कंकाल के बारे में। यानी हमारा जो शरीर है, जिसको जो आकार प्रदान किया गया है, इस कंकाल के द्वारा ही आकार प्रदान किया गया है। सपोज करके चलो ये हमारे चेहरे की हड्डी नहीं होती तो हमारा चेहरा कैसा होता? हमारी अंश मेखला नहीं होती, ये अंश मेखला, तो हमारे कंधे नहीं होते, हमारे बाजू किस पर टिके होते, फिर तो हमारे शरीर का क्या कल्पना कर सकते हैं? कोई ढांचा ही नहीं होता। फिर तो हम कैसे होते? स्प्रिंग की तरह हो जाते, और स्प्रिंग की तरह कभी इधर हो जाते कभी उधर हो जाते, कोई हमारा आकार निश्चित नहीं होता। तो स्केलेटन आपको आकार प्रदान करने का काम करता है, और वास्तव में आकार के साथ साथ ये कंकाल हमारे शरीर के आंतरिक भागों की भी रक्षा करता है। हमारे शरीर में सबसे नाजुक अंग है तो हार्ट, दिल, जिसके बारे में काफी कवियों ने कल्पनाएं की हैं, दिल के बारे में बहुत सी बातें की हैं। वास्तव में जो हमारा जो दिल है वह दिल सबसे नाजुक है, और हमारे जो वक्ष स्थल पर जो हड्डियां होती हैं, और उन हड्डियों के द्वारा वो प्रोटेक्ट रहता है। दोनों हड्डियों के बीच में प्रोटेक्ट रहता है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो कंकाल हमारे आंतरिक भागों की रक्षा भी करता है। कंकाल हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करता है, आकार प्रदान करता है। चलने फिरने में कंकाल हमारे शरीर का मदद करता है। तो आज हम इसी कंकाल के बारे में अध्ययन करा रहे हैं आपको। तो मेरा टॉपिक है स्केलेटन, और लेसन 8 मानव शरीर के अंग एवं कार्य। इसको कह सकते हैं ऑर्गन एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी ह्यूमन बॉडी के अंग कौन कौन से हैं और उनके कार्य क्या हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज भी ऐड आता है, सलमान खान वाला ऐड आ जाता है कि भाई क्या बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। वो कहता है बायोलॉजी लड़के लड़कियां नहीं पढ़ सकते। वो क्यों नहीं पढ़ सकते? तब उनसे क्वेश्चन पूछता है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? अब आजकल ये टीवी पर बहुत ऐड आ रहा है, तो दोनों एक साथ जवाब देते हैं, लड़का लड़की जवाब दे देते हैं कि 206। बिल्कुल ठीक। ये टीवी एक प्रकार का प्रचार का साधन है और हमारी जीके पावर को भी बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन हम उनसे वही बात सीखें जो सही है, जो हमारे शरीर, हमारे भविष्य के लिए लाभदायक हो, हमारे कैरियर को अच्छा बना सके, ऐसी बातें सीखें। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही इसी में दिया गया है कि मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ये हमारा पूरा शरीर लगभग 206 हड्डियों से मिलकर के बना हुआ है। जो नवजात शिशु होते हैं, शैशवावस्था वाले होते हैं, उनमें इनकी संख्या अधिक होती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं जो प्रौढ़ावस्था की बात कर रहे हैं या युवावस्था की बात कर रहे हैं, इनमें शरीर में 206 हड्डियां होती है। आप इस स्केलेटन को देख रहे हैं, ये स्केलेटन है, कंकाल इसे कहेंगे। और इस कंकाल को हम देखें तो ये खोपड़ी है, और खोपड़ी में जो
कंकाल होता है उसकी दो प्रकार के जबड़े हड्डियों से मिलकर के बना होता मुख्य रूप से। एक तो देखें ये वाला भाग जो कपाल कहलाता है, और दूसरा भाग जो दांतों वाला हिस्सा है जिसमें दांत जड़े होते हैं, ये वाले दांत, ये दांत हैं, ये जड़े होते हैं। यहां पर मानव नेत्र, ये नासिका, ये मुख गुहा और ये कान के पार्ट है, ये कान के पार्ट है। और इसमें ऊपर वाला जबड़ा जो होता है और वो स्थिर होता है और नीचे वाला जबड़ा चलायमान होता है। देखिए हम चला कर दिए तो ये तो हमारा मूवमेंट नहीं करता, ये वाला हमारा जबड़ा मूवमेंट करने लगता है। जब हम खाना चबाते तो ऊपर वाला जबड़ा तो स्थिर रहता है और नीचे वाला जबड़ा हमारा अस्थिर होता है। देख लीजिए, देखिए इसका जबड़ा। साथ ही साथ हम बात करें खोपड़ी के बारे में बात करें तो खोपड़ी के दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला कपाल और दूसरा चेहरे की हड्डियां। ये कपाल और ये चेहरे की हड्डियां दो भागों में। ये चेहरा है, चेहरे पे ये नाक की हड्डी, ये और ये कपाल है, ये वाला दिखाई दे रहा है ना आप सभी को। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कशेरुक दंड, मेरुरज्ज कशेरुक दंड। मानव एक कशेरुकी प्राणी है। जब हम छोटी क्लासों में तो हम डीएलएड में हैं, हमारे टीचर बताया करते थे कि वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट में बीएससी आप लोगों ने की है, तो उसमें भी कशेरुकी और अकशेरुकी के बारे में अलग अलग टेक्स्ट बुक दी गई हैं। छोटी क्लासों में तो कहीं कहीं वर्णन इसके बारे में कशेरुकी और कशेरुकी के बारे में बताया गया। तो कशेरुकी वह है जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन्हें हम कशेरुकी प्राणी के नाम से जानते हैं। कशेरुकी प्राणी के नाम से जानते हैं। और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उन्हें हम अकशेरुकी प्राणी के नाम से जानते हैं। यानी जिसमें कंकाल हो, रीढ़ की हड्डी हो, ऐसे जीवों को हम कशेरुकी जीव, कशेरुकी प्राणी कहते हैं। और जिनके अंदर कंकाल नहीं हो और कशेरुक हड्डी नहीं हो तो उनको अकशेरुकी प्राणी कहा जाता है। अब कशेरुक क्या है तो मैं इसके बारे में बात करूंगा, थोड़ा सा देखेंगे इसको। ये वाला भाग, ये यहां से, ये यहां से यहां तक ये कशेरुक कहलाता है। ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये कशेरुक है। और कशेरुक को हम 7 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांटेंगे? कशेरुक को 5 भागों में बांटेंगे। और इन कशेरुक की बात करें तो मानव शरीर में 33 कशेरुक होते हैं। 33 ये वाले 1 2 3 4 5 6 7, ये गर्दन की हड्डियां होगी, ग्रीवा कहलाती है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और ये 33, ये पुच्छ कशेरुक, ये लास्ट वाला भाग, ये पुच्छ कशेरुक। इन कशेरुकों को देखें, इनकी संख्या 33 होती है। और मेरुरज्ज की बात करें तो ये ही मेरुरज्ज कहलाता है, ये वाला भाग जिसके अंदर जीवन की सभी क्रियाएं संपन्न हो रही होती हैं। अस्थि मज्जा, यानी इनसे हमें तंत्र का जो भाग होता है, तंत्र का तंत्र नर्वस सिस्टम होता है, वो नर्वस सिस्टम ही इस कशेरुक के द्वारा ही संपन्न होता है। जैसे कि किसी प्राणी के पीठ वाले भाग पर किसी ने पिंच बो दी तो उसकी आंखें तो पीछे नहीं है कि देख रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं पता। लेकिन हमारे शरीर के जो संवेदी अंग होते हैं तंत्र के द्वारा, वो हमें पता देते हैं। हमारे ये तंत्र का तंत्र छोटी छोटी सबसे पहले सूचना देती है, हमारी छोटी वाली बड़े को, बड़ी वाले मेरुरज्ज को सूचना देती है। और मेरुरज्ज सीधा मस्तिष्क को सूचना देता है। और मस्तिष्क में सूचना देने के बाद मस्तिष्क तुरंत ही ऑर्डर जारी करता है
हाथों को ये ऑर्डर देता है कि तुम्हारी पीठ पर कुछ है, उसको हटा दो। और ये क्रिया हमारे पलक झपकने से भी कुछ कम भाग में संपन्न हो जाती है। तो वास्तव में तंत्र का तंत्र जीवित प्राणियों में ही पाया जाता है। यदि हमारे शरीर में वहां पर खून का संचार न हो, ब्लड का सर्कुलेशन न हो, तो वहां पर तंत्र का तंत्र फेल हो जाता है। और तंत्र का तंत्र के लिए ये सारा सिस्टम मैथोलॉजी। और वास्तव में रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करने के साथ साथ मैन पावर में होती है। यदि किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो व्यक्ति पड़ा रह सकता है, जीवित रहे या न रहे इसकी भी गारंटी नहीं है। कुछ समय बाद वो जीवित नहीं रह सकता। इसकी हम बात करें तो 33 कशेरुक होती हैं। इसको एक मॉडल के द्वारा आपको दिखाया जा रहा है कि मॉडल में हम देख सकते हैं कि 33 कशेरुक इसमें होती हैं। स्केलेटन के बारे में चर्चा करते हैं। मेरुदंड को भी 5 भागों में बांटा गया है। यहां से लेकर के यहां तक के भाग, यानी उच्च कशेरुक तक के भाग को हमने 5 भागों में बांटा है। और 5 भागों में बांटने पर सबसे पहला भाग है ग्रीवा। ये वाला ग्रीवा, यानी ये यहां से इस पर ही हमारा घूम सकता है आसानी से। ये एक एक्सरसाइज भी है। गर्दन के लिए भी एक्सरसाइज है, उनमें भी ये ग्रीवा है। और इसमें ग्रीवा के अंदर 7 कशेरुक होते हैं। काउंट कर सकते हैं आप, दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 और 7। ये ग्रीवा के अंदर 7 हड्डियां होती हैं, मतलब 7 कशेरुक होते हैं। हड्डियां तो हड्डियों की कशेरुक होते हैं, कशेरुक होते हैं। और ये कशेरुक, ये वाला भाग एक प्रकार से इस प्रकार की हड्डी पर घूमता रहता है। ये हड्डी है ना, जो दिख रहे हैं आप गोलाकार में, और इसके ऊपर इस तरीके से गति करता है यूं करके। ये जैसे सपोज करके चलो, एक ये गोल भाग है मेरुदंड का, और इसके ऊपर हमारी खोपड़ी इसके दोनों चारों ओर गति कर सकती है। जैसे ये 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 गति कर सकती है। अब इसको नेक्स्ट भाग की बात करें, दूसरे भाग की बात करें। आपको याद आ रहा ना कि कशेरुकों को कितने भाग में बांट सकते हैं मेरुदंड को? 5 भागों में। और पहला भाग है ग्रीवा, और ग्रीवा के अंदर 7 हड्डियां, 7 कशेरुक होते हैं। दूसरा है बक्षस्थल। ये बेटा बक्षस्थल है, ये बक्षस्थल, जैसे हम डायाफ्राम के नाम से भी जानते हैं। मैं इस बक्षस्थल के बारे में बता दूं। ये बक्षस्थल इधर भाग में, यहां पर हार्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड में। पहले इसके नीचे फेफड़े होते हैं, लंग्स जिसे कहते हैं। और लंग्स के जस्ट नीचे और इस कशेरुकदंड के बीच में हमारा हार्ट होता है। और ये हार्ट इतना नाजुक होता है कि हमारे जो ये पसलियां हैं या बक्षस्थल की जो हड्डियां हैं उसकी रक्षा करने का काम करती है। और हम बात करें तो इसी पर बक्षस्थल पर ही अंश मेखला होती है। ये वाली अंश मेखला, अंश यानी ये वाली हड्डी, जैसे हम बात करते हैं ये वाली हड्डी, ये हमारी अंश मेखला का नाम से जानी जाती है। और ये दोनों कंधों को जोड़ने का काम करती है हड्डी। और इसी कंधे के साथ साथ हमारा ये डायाफ्राम होता है, ये वाला भाग, ये डायाफ्राम होता है, पसली वाला भाग। इसको आप इस कंकाल के जरिए आप देख रहे हैं। इसमें 12 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती है? 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब ये जो ऊपर की जो हड्डियां होती हैं, ये वाली हड्डियां, इसमें जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारा ये भाग थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। देखो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि ये भी
हमारा दो भागों बना होता है, ये भाग तो स्थिर रहता है, लेकिन इसके जैसे ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग जो उदर गुहका से ऊपर के नाम भाग वाला भाग होता है, ये क्या होता है, चलायमान होता है, एक फ्रेम की तरह कार्य करता है, जिस पर हम उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे आ सकता है, यानी चलायमान रह सकता है। और इस उदर गुहा, इसके डायफ्राम के बाद पसलियों के जस्ट नीचे उदर गुहा होती है, जिसमें मानव का मतलब आमाशय, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत इसी भाग में सफेद होती है। जैसे इसके नीचे की बात करें, पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया, तीसरा भाग उदर भाग। उदर भाग को कहते हैं, यह भाग लंबा होता है, देखो इनकी भी देख लीजिए स्ट्रक्चर, ये छोटे छोटे कशेरुक होते हैं, लेकिन ये थोड़े बड़े होते हैं, ये वाला भाग, ये वाला भाग बड़े होते हैं और लंबे और भारी होते हैं, इनको कट भाग कहते हैं। कट माने कमर, पेट वाला भाग इसी पर डिपेंड करता है, कट, ये कट भाग कहलाता है, उदर वाला भाग भी कट कहलाता है। इन्हें कट कशेरुक के नाम से भी जानते हैं। इनके आगे बात करें तो इसी के अंदर ये क्या करता है, उदर गुहा, ये वाला पेट वाला भाग, ये यहां से ये उदर गुहा कहलाती है। और उदर गुहा में तमाम छोटे छोटे अंग, हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत और सारे छोटे जो लिवर वगैरह होते हैं, सब इसी में सुरक्षित रहते हैं। ये कशेरुक थोड़े से बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, लंबे होते हैं। इसके साथ साथ इन्हें कट कशेरुक कहते हैं। अगली भाग है श्रोणी। श्रोणी कहते हैं ये वाला भाग, ये श्रोणी मेखला कहलाती है, ये वाला। अब ये शरीर में हमारा भाग कौन सा है, ये जिस कमर से जस्ट नीचे, जिसे हम नितंब बोलते हैं, जिस पर हमारी ये दोनों टांगे इसी पर कसी होती हैं, देखो चला करके देखो तो ये यहां तक हड्डियां तक आती हैं, तो ये इसको हम कशेरुक कहते हैं, सॉरी श्रोणी मेखला कहते हैं। श्रोणी मेखला, अंश मेखला। अभी मैं हाथ और पैर के बारे में बाद में अध्ययन कराऊंगा, अभी आप इसके भाग समझ रहे हैं। श्रोणी मेखला के जस्ट नीचे सैक्रेमी होता है, ये त्रिभुज के आकार का होता है, ये वाला भाग ये त्रिभुज के आकार का होता है। और इसी के जस्ट लास्ट में पुच्छ कशेरुक जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, पुच्छ कशेरुक। ये मानव शरीर में अवशेषी अंग के रूप में कार्य करता है। अवशेषी अंग यानी ऐसा अंग जो पहले हमारे शरीर में विद्यमान हुआ करता था, हमारे पूर्वजों के शरीर में, मानवों के शरीर में विद्यमान हुआ करता था, परंतु आज मानव ने या काफी सालों से मानव ने इससे कार्य करना या कार्य लेना बंद कर दिया, तो इसलिए ये विलुप्त हो गया। जैव विकास के प्रमाण में भी बताया गया है कि जिन अंगों का हम ज्यादा प्रयोग करते हैं वो विकसित हो जाते हैं, और जिन अंगों का हम प्रयोग नहीं करते वो अविकसित हो जाते हैं। इसलिए जिन हमने पूंछ का या पूंछ वाले भाग का हमने कार्य लेना बंद कर दिया, यानी पुच्छ कशेरुक हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग के रूप में कार्य करता है। अवशेषी अंग में रूप में होता है। और यहाँ पर उदर गुहा के जो लास्ट वाला भाग होता है, यानी बड़ी आंत का लास्ट वाला भाग इसी के भाग में होता है, जिसे गुदा, एनस के नाम से जानते हैं। और ये भाग, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये पुच्छ कशेरुक कहलाता है। इसी वाले भाग में हमारी जो पैर की हड्डियां होती हैं वो इस प्रकार से गति करती हैं। यहाँ तो ये तार से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसी प्रकार से गति करती हैं, आगे पीछे जा करके। अब हमारी जांघ की हड्डी होती है, उसमें एक हड्डी होती है और इस घुटनों से जस्ट नीचे दो हड्डियां होती हैं। अभी मैं इनके नाम भी बताऊंगा आपको।
उसके बाद ये पैर की हड्डी इस तरीके से गति करती है और इसमें भी 5 हड्डियां होती हैं। उसी प्रकार हाथ की हड्डियों के बारे में देखें, अभी मैं बताऊंगा आपको, इसके विस्तृत रूप से अध्ययन कराऊंगा। ये और इसके नीचे की हड्डियां भी 2 भागों में बटी होती है। फिर ये मणिबंध या कलाई कहलाती है और कलाई से भी ये 5 हड्डियां कहलाती हैं। ये आपका अंगूठा, ये तर्जनी, ये मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, ये 5 उंगलियां कहलाती हैं। 5 उंगलियों के बारे में मैंने आज आपको बताया, कशेरुक के बारे में। कुछ भागों के बारे में भी आपको आगे मैं बताऊंगा। तो ये मेरा भाग था, आज मैंने आपको बताया कशेरुक के बारे में, और कंकाल के बारे में बताया। आप कंकाल को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एक बार और अच्छी तरीके से देख लीजिए। देखिए कंकाल, ऊपरी भाग इसका, देखिए ये हड्डियां, पसली वाला भाग और ग्रीवा वाला भाग। इसके साथ साथ आपकी अंश मेखला आपको ऊपर कंधों की दिखाई दे रही है। और उसके बाद में उदर गुहा के बाद में आपकी श्रोणी मेखला, और श्रोणी मेखला के साथ साथ आपको दिखाई दे रहा है आपके पैरों की हड्डियां, घुटने और पैरों तक दिखाई दे रहा है आपको। ये हम जो देख रहे हैं इससे स्पष्ट होता है कि मानव शरीर में तमाम छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जिनका कार्य हमारे शरीर के आंतरिक भागों की रक्षा करना होता है। अभी मैंने आपको इतना बताया, आगे बताना चाह रहा हूं मैं आपको वक्षस्थल की हड्डियों के बारे में। वक्षस्थल की हड्डी शंकु के आकार की होती हैं। इसमें उदर तथा फेफड़े फिट होते हैं। उदर वक्ष तथा वक्ष के कशेरुक को हृदय, फेफड़े, उदर गुहिका, ऊपरी अंगों की चोट से रक्षा करती हैं। वक्ष गुहिका के सामने बीच में उरोस्त या छाती की हड्डी होती है। उरोस्त या छाती हड्डी, ये वाली उरोस्त छाती की हड्डी जो ऊपर चलायमान रहती है। यह 12 जोड़ी पसलियों से बनी होती है। 12 पसलियों के रूप से होती है, ये मैंने आपको बता दिया है। पहली 7 पसलियां वास्तव में पसलियां होती हैं। पहली 7 वास्तव में पसलियां होती है। पीछे की ओर वक्षीय कशेरुक से तथा आगे की ओर लचीली उपास्थियों से बनी होती है। लचीली यानी जिनको थोड़ा सा मोड़ा जा सके, लचीलापन लाया जा सके। ये उपास्थियां फिर उरोस्त से जुड़ जाती हैं जो सांस लेते समय छाती को फैलाने और सिकुड़ने का काम करती हैं। मेखला की बात करेंगे। पादों की हड्डियां मेखला से जुड़ी होती हैं। अग्रपाद की हड्डी को भी हम अंश मेखला और ये पश्चपाद की हड्डी को हम श्रोणी मेखला के नाम से जानते हैं। जांघ की हड्डी भी श्रोणी मेखला से जुड़ी होती है। अंश मेखला 2 जोड़ी हाथों से मिलकर के बनी होती है। इस मेखला को कंधे की हड्डी भी कहते हैं। कॉलर हड्डी यानी क्वेकल्स के नाम से भी जानते हैं, जो छाती के ऊपरी भाग में कंधों तक फैली होती है। ये क्वेकल्स, ये वाली बात, ये वाला, ये यानी कॉलर के नाम से भी जानते हैं। और हमारे गांव में कहते हैं हंसली, यानी किसी बच्चे की हड्डी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है तो नाजुक बच्चा होता है तो उसको असहनीय दर्द होता है, तो उसके बारे में भी कहते हैं बस उसकी हंसली उतर गई। कॉलर हड्डी छाती के ऊपरी भाग में कंधों तक फैली होती है। प्रत्येक कॉलर हड्डी को चोटी फलक या कंधा फलक से जुड़े होता है, जो एक गर्त का दूसरे गर्त के अग्रपाद से हड्डी तक लगी होती है। अंश फलक में पेशी तथा मेरुदंड और पसलियों से जुड़े होते हैं। ये अंश फलक की पसलियों से जुड़े होते हैं। अब बात करता हूं मैं श्रोणी मेखला की। श्रोणी मेखला 3 हड्डियों से मिलकर के बनी होती है। ये 3 हड्डियां इलियस आसन संधि तथा जघन आसन संधि के नाम से कहलाती है। हाथ तथा पैर की हड्डियों के बारे में हम बात करें, ऊपर जो अंश मेखला से जुड़ी होती हैं
उन में दो प्रकार की हड्डियां होती हैं, पहली रेडियस और दूसरी अल्ना। रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना। प्रकोष्ठ में दो हड्डियां होती हैं, रेडियस और अल्ना होती हैं। कलाई में छोटी छोटी कई हड्डियां होती हैं जिन्हें मणिबंधिका कहते हैं, और हथेली में 5 लंबी करम्बिका होती हैं, जो कर अंबिका यानी कर की उंगलियां होती हैं, हाथ की उंगलियां होती हैं, उन्हें अंगुलस्थी के नाम से भी जानते हैं। पैर के और हाथ की तरह हड्डियां सेम जैसी होती हैं, जिसमें उर्विका फीमर तथा जांग की हड्डी सबसे बड़ी होती है। ये फीमर हड्डी, ये जांग की हड्डी होती है, और ये फीमर सबसे बड़ी होती है, और ये टिबियोफिबुला। जांग की हड्डी फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसका सिर गेंद के आकार का होता है, जो सोड़ी में खिला के गर्त में फंसा होता है। ये गेंद के आकार का गोल होता है, इसके ये गर्त में फंसा होता है। आगे हम बात करेंगे जांघों का जोड़ा एक चपटी त्रिकोणीय जांघ फलक या पटेल सुरक्षित द्वारा होता है। पैर के निचले भाग में अंतजंगिका यानी टिबिया और फ्यूला, ये टिबिया और ये फ्यूला दो प्रकार की हड्डियां। रेडियोल्ना हाथ की हड्डी होती है, और टिबियोफ्यूला नीचे पैर की हड्डी होती है। पश्चपाद अग्रपाद, अग्रपाद की बात करें तो रेडियोल्ना, टिबियोफ्यूला पश्चपाद, अग्रपाद में रेडियोल्ना और पश्चपाद में टिबियोफ्यूला। दो हड्डियां होती हैं, दो हड्डियां होती हैं, दो हड्डियां होती हैं। ये 5 में टखना, टायरस, पांव की हड्डी या पैनकुलाएं होती हैं। सभी कशेरुक और मनुष्य के कंकाल में कुछ न कुछ समानताएं अवश्य होती हैं, लेकिन शरीर को सीधा रखने के लिए मनुष्य को कंकाल दूसरों से भिन्न होता है, यानी सीधा रखने के चलने के लिए काम करता है। अन्य में जो पश्चपाद और अग्रपाद दोनों के द्वारा चलते हैं, यानी हाथ और पैरों के द्वारा चलते हैं, उनका इस तरीके से होता है। लेकिन हम खड़े हो सकते हैं तो हमारे थोड़े से कंकाल में अंतर है, थोड़ा सा कशेरुकों में अंतर है। आज ये हमने आपको इस कंकाल के बारे में सामान्य जानकारियां दी, और मैं आशा करता हूं कि आपने इन सामान्य जानकारियों को नोट किया होगा, समझ लिया होगा, और मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आपको ये मॉडल दिखाया गया कंकाल का, स्केलेटन का, तो आपको ये कैसा लगा, इसके बारे में क्या क्या आपको जानकारी प्राप्त हुई, इसके बारे में मुझे कमेंट के द्वारा बताएं। आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे हम इस बात के नेक्स्ट पार्ट के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूं। एक बार पुनः आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि जिन्होंने अभी तक अपना फर्स्ट सेमेस्टर का कार्य नहीं भेजा है, कार्य यानी सत्री कार्य और प्रोजेक्ट कार्य, उसके मॉडल, वो जल्द से जल्द भेज दें। आपकी क्लास में से मुझे 14-15 बच्चों के मिल चुके हैं, शेष जो भी 8 या 9 बच्चे रह गए हैं, वो सभी बच्चे जल्द से जल्द भेज दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।